स्वर्ग नरक ये भी दोनों विचित्र है। उस व्यक्ति के घर ही में नरक हो जाता है जिसमें 6 लक्षण होते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम् नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरके स्थितानाम चिन्हानि देहे नरके स्थितानाम। जिस घर के लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, कितने लोगों के इतना क्रोध होता है कि वो साड़ी लहंगा गठरी बांध के रेडी रहता है। अगर पति कुछ बोल दिया तो छत से कूदकर पत्नी छलांग लगाकर भाग गई मायके। हमारे एक भगत की पत्नी मायके भाग गई। मेरे पास फोन आया कि गुरुदेव आपकी भक्ति हमने किया तो फायदा जो हुआ सो हुआ, लेकिन पत्नी भाग गई आज। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले असमंजस हुआ कि भाग गई। तो हमने कहा कितनी बार भागी है? कहनी अब की 4थी बार भागी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो 3 बार भाग के वापस आई गए। तो उन्होंने कहा फिर हम उसको लेने गए मायके, समझा बुझा के कुछ कंप्रोमाइज करके ले आए। अब की 4थी बार भागी है। गुरु ने चाबी दिया उसको। हमने कहा लेने गए कि नहीं गए अभी? बोले अभी नहीं गए। तो हमने कहा उसको फोन करो। बोले फोन हम क्या बोली हम? वह तो फोन में गाली देने लगती है। तो हमने कहा गालियां रिकॉर्डिंग करो तो फोन करो, लेकिन फोन हम बोलें कहाँ? तो हमने कहा उससे कह दो कि आप मायके गई हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, प्रसन्न हो, रह लो, अपने माता पिता की सेवा कर लो कुछ दिन प्रेम से और फिर जल्दी आ जाना, ये बोल दो। तो उसने फोन किया, यही बात बोल दिया। फिर 3 दिन फोन आया। 3 दिन के बाद की आई नहीं गुरुजी। तो हमने कहा फिर तुम फोन करो। बोले अब क्या बोलेंगे हम? तो हमने कहा बोल देना कि तुमको हम लेने के लिए आने वाले हैं, अभी थोड़ा बिजी हैं, प्रेम से रहो, मायका भी आपका है और ससुराल भी आपकी है, हम भी आपके हैं, माता पिता आपके हैं, सब सेवा करो। तो उसने यही बोल दिया। फिर फोन किया, गुरुजी हमने बोल दिया। तो हमने कहा उसने क्या कहा? तो बोले उसने कहा तुम लेने आओगे तो भी मैं नहीं आऊंगी। तो हमने कहा बस नहीं आऊंगी। तो हमने कहा ये तो बड़ा खतरा बढ़ रहा है। 4थे दिन फिर फोन आया भगत का। बोली अब क्या करूं? हमने कहा अब तुम फिर फोन करो और कहो कि तुम्हारे बिना हम बहुत दुखी हैं और तुम्हें याद करते हैं और रात में चुपके चुपके रोते हैं, तुम जल्दी आ जाओ, ये कहो। बिल्कुल सही घटना है, एड्रेस नहीं बताऊंगा, है यूपी का ही भगत। तो उसने यही कहा और फिर हमको फोन किया, बताया, हमने कह दिया। तो हमने कहा जवाब क्या मिला? बोले जवाब मिला कि हम तुम्हारे यहाँ जिंदगी में ना आई। तो हमने कहा तो मैटर बढ़ते ही जा रहा, गुरु का हर इंजेक्शन फेल होते जा रहा। तुम हर तीसरे दिन फोन लगाओ और हाल चाल पूछ लिया करो। अब ये ना कहना कि हम लेने आ रहे हैं या तुम आ जाओ, या ना, या बात ना करो, आने जाने की बात ना करना, हाल चाल ले लेना। तीसरे चौथे तो हाल चाल लेने लगा। अब महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, आने जाने की बात ही नहीं होती थी, बस हाल चाल, कुशल मंगल है, ठीक है, स्वस्थ है, खाना खा लिया, पानी पी लिया, साड़ी पहन लिया, ये हो गया वो हो गया, सब बात होगा। तो हमने फिर, मैं तो बिजी रहता हूँ, 2 महीने बाद उसका फोन आया। बोला गुरुजी अभी आई नहीं है। तो लेकिन बहुत बढ़िया, अब एक काम करो, आप फोन में कह देना कि
तुम आओ या ना आओ, लेकिन हमारा प्रेम जिंदगी भर तुमसे है, तुमसे रहेगा, तुमसे था, और पूर्व जन्म की तुम हमारी जीवन संगिनी हो, और जब आओगी तब स्वीकार है। प्रेम से अपनी इच्छा से रहो, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, ये बोल दे, बोल दे। फिर शाम को फोन आया कि गुरुजी अपने आप गठरी लेकर आई गए हैं। हमने कहा आई गए तो तुम बोले हो ना कुछ, बोली कुछ तो काहे परी। हमने कहा धन्यवाद दे दो कि बहुत अच्छा है, और नखरा करने से पहले ही उसको मायके भेज दिया करो। अपनी तरफ से कह दो जाओ मायके चली जाओ, माता पिता खबर ले आओ, जाओ चली जाओ, हर महीना भेजो। अब मायके में है क्या, मायके में तो भाभी बैठी है, भाभी और भाभो, भैया भाभो। तो मायके में तो बहुत बड़ा हुड़दंग चल रहा है। वहां सरकार बदल चुकी है, माता पिता की सरकार समाप्त हो चुकी है, वहां कांग्रेस खत्म, वहां बीजेपी बैठी है, वहां भैया भाभी की सरकार है। अब कमल फूल खिला है, पहले रहे पंजा, खोपड़ी हो गई गंजा, अब कमल का फूल। अब ताल में कौन घुसे कमल का फूल तोड़े, तो हुआ तो होगा तालू, मायका बना तालू। भैया भाभी की सरकार आते ही बेटियों का सम्मान आधे से कम हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वो स्त्री है जो अपने ससुराल के प्लेटफार्म को मजबूत करती है। बुद्धिमान वो साधु है जो अपने गुरु के आश्रम में अपने पांवों को मजबूत करता है। अगर घर से ही काम चल जाता साधु का, तो गुरु के पास साधु बनने के लिए आता क्यों? और आया है तो अब यहाँ पांव उसे अपने मजबूत करना चाहिए। और ये प्लेटफार्म में अगर पैर मजबूत कर लिया, तुम्हारे गांव के नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार और देश विदेश के लोग भी तुम्हारे प्रभाव से भक्ति में लग जाएंगे। जो स्त्री ससुराल में पांव मजबूत कर पाती है, ससुराल का विकास कर पाती है, फिर कार में बैठ करके मायके को जाती है, तो उसके भैया भाभी भी उसका आदर ज्यादा करते हैं। और जो स्त्री ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती है, मल्ल युद्ध करती है, महाभारत करती है, और लड़ झगड़ कर मायके जाती है, तो इज्जत वहां भी नहीं रह जाती। वहां भी भैया भाभी यही कहते हैं कि देखो आई है चुड़ैल, यहाँ कब जाई या यहीं बैठी रही, कोई इज्जत नहीं। इसलिए कभी नारी नारायणी को नखरा नहीं करना चाहिए, प्रेम से अपने ससुराल में रहना चाहिए। क्योंकि अब मायका तुम्हारा नहीं है, मायका तुम्हारी भाभियों का हो गया है। अब ये ससुराल तुम्हारी है। ससुराल में मजबूती से रहिए और अपना ससुराल को मानिए और ससुराल के विकास में लग जाइए। हे देवियों, तुम्हारे पास में बुद्धि का भंडार है, अपनी ससुराल को स्वर्ग बना दीजिए। जय जय जय। और पति पत्नी ऐसे रहो जैसे दो दोस्त रहते हैं, दोस्त की तरह। पत्नी को दोस्त कहा गया है। पत्नी मित्र है। ये केवल पत्नी ही नहीं, इसकी पत्नी मंत्री भी है और मित्र भी है, दोस्त भी है, और पत्नी संगिनी भी है, और पत्नी तुम्हारे दुख सुख में साथ देने वाली जीवन साथी भी है। क्योंकि शादी होने के बाद माता पिता भी ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वे भी तुम्हारे लोड से थक चुके थे। तो शादी हो गई, दोनों की जोड़ी लगा दिया। माता पिता सोचते हैं अब दोनों अपन जिंदगी जिए, हम छुट्टी पाए। माता पिता छुट्टी ली, अब तुमका दोनों को जोड़ दी, अब खूब खेत जोतो दोनों मिलके। तो माता पिता का भी अब ज्यादा रोल नहीं है, वो धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों इतना प्रेम से, समता से, सुमत से, सहनशीलता से रहो। ससुराल का मकान भी बहुत सुंदर बनाइए। और जितना ज्यादा तुम्हारी ससुराल में विकास होगा, मायके में उतना ही ज्यादा तुम्हारा आदर होगा।
आश्रम में जितना ज्यादा तुम उन्नति करोगे, आश्रम प्रगतिशील होगा, उतना ज्यादा जन्मभूमि में भी तुम्हारा आदर बढ़ेगा। मेरा आश्रम लखीमपुर खीरी जहां पर है, उसी की पड़ोस में मेरी जन्मभूमि भी है। मैं बताता नहीं किसी को, नहीं तो भगत लोग वहां पहुंच जाए तो जन्मभूमि में जब देखेगा कहेगा यहाँ तो सब मामला राम राम सत्य क्योंकि जन्मभूमि तो है, परंतु मैं सिद्धांतवादी संत हूं। मैं जन्मभूमि के लिए एक पॉइंट भी दिमाग नहीं लगाता। मेरा पूरा दिमाग अपने आश्रम में लगा है, अपने गुरु में लगा है, तुम लोगों में लगा है, सत्संग में लगा है, साधुओं में लगा है, भक्ति में लगा है, धर्म में लगा है, अपने वैराग्य में लगा। और हम कहीं दिमाग लगाते ही नहीं है, मोह माया का धागा हम कहीं जोड़ते ही नहीं, क्योंकि हमको बड़ा फिट रहना है। सबका मोह छुड़ाते, हम मोह पकड़ के बैठे तो अच्छी बात है, गड़बड़ बात है। डॉक्टर सबकी दवा दे, अपने बोतल चढ़वाओ, संयम नियम। तो जन्मभूमि वालों को भी आशीर्वाद है, अच्छा है। तो वहां हमारी जन्मभूमि में क्या कहते हैं लोग? कहते हैं जब से अपने गांव के संत बने तब से ने आश्रम चमका है, कसिका। और ये बहुत जोरदार उत्थान करी है। वो तो भगवान रूप है, असंग देव भगवान अपने गांव में पैदा हुई है। आस पड़ोस के कहा था, अरे वो तो राजा महाराजा है, उनका क्या रे, उनका नाम, उनके तो दर्शन में लाइन लग जाए पड़त, बड़ा मुश्किल काम है। हमारे गांव में खेलत रहे बचपन में है, अब इतने भगवान हुई। अगर हम यहाँ ठीक से ना रहते, आश्रम में ठीक से पांव ना जमाते, तो फिर ये बात थोड़े होती, चर्चा बदल जाती गांव में। इसलिए संत भी बनो तो मजबूती से बनो, त्याग मजबूत, वैराग्य मजबूत, ब्रह्मचर्य मजबूत, सेवा मजबूत, सारी बुद्धि लगा दो, चमत्कार हो जाए, नमस्कार हो जाए, सब समझदार हो जाए और सारी जिंदगी अपनी धन्य हो जाए, दूसरों की भी धन्य कर दो। संत को भी मेहनत मेहनत मेहनत। कितने लोग संत बनते हैं, इसलिए संत बनते हैं कि मेहनत ना करना पड़े। खूब सोव की मिले, खूब खीर खाए के मिले, खूब रसगुल्ला उड़ाई, और ऐसा सोई कि कुंभकर्ण भी हमसे पीछे नंबर पावे, एक नंबर पर हम रहे। स्वाना काम चोरी करना, बस ये काम है। और खाना इतना कि रोज कांखत रहे। अब ये कौन मॉडल की सधुआ है, मेरी समझ में तो नहीं आता है। और मैंने मेहनत भी क्यों किया? बिना मेहनत के समस्याओं का जन्म होगा, समाधान का जन्म नहीं होगा। इसलिए मेहनत सबको करना चाहिए, एक झड़प में काम करना चाहिए, फटाफट 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 सटासट। आलस बिल्कुल नहीं, हाथों में बिजली जैसे चलना चाहिए हाथ पांव। बर्तन मांजना है, शट मांज लो। हमारा भंडारी कहता है आप जैसा स्पीड से हम काम करें तो नल की टोटी में हाथ उलट जाइए और गिलास उलास सब गिर जाइए। बोले इतना जल्दी आप कैसे कर लेते हैं? और मेरे को हमेशा जल्दी रहती है, और जिसको जल्दी रहती है याद रखना, हजारों में, बाजारों में, लाखों में एक सितारा अलग चमकता है शीघ्र। भगवान राम ने लक्ष्मण से क्या कहा था? मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। हे लक्ष्मण, अपनी माँ से विदाई मांगिए और बेग माने दौड़ कर आइए, मेरे साथ वन को चलिए। बेग शब्द लगाया। फिर केवट से क्या कहा? बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट बेग दौड़ कर जाइए, पानी लाइए, कठौता लाओ, बाल्टी लाओ, जौन लाओ, ड्रम उरम लाओ, पाँव धोई लो, फट पार करो। तो केवट बोला 14 वर्ष का वनवास है भगवान, एक साल यहीं रुक जाओ, क्या हर्ज है? बोले टाइम पास करने नहीं आया हूं, 14 साल में मुझे 28 काम करने हैं। ना मालूम कितने राक्षसों को सदगति देना है और साधु संतों के दुख मिटाना है। और मैं 14 वनवास तो केवल बहाना है, यहां बहुत कुछ करना है। साधु बन गए, साधु बनना तो एक बहाना है। हमको साधु बन करके सबके दिल के अंदर जो धर्म है, भक्ति है, सभ्यता है, उसको और मजबूत करना है। ये साधु बनकर काम करना।
गांव-गांव में जाकर, शहर-शहर में जाकर, तीर्थों में जाकर सत्संग की ध्वजा लहरानी है, लोगों को रास्ता बताना है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, कहते जिंदगी बदल डाली आपने। बोले मिले तो रोने भी लग जाते, इतना उनको सुख मिला है। हीरा लाल चड़ार बागरोद, ये विदिशा का, ये शराब में डूबा रहता था, सवेरे से लेकर शाम तक शराब पीता था। गुरु की वाणी सुना, इसकी बेटी ने कहा या तो गुरु छोड़ो या तो शराब छोड़ो। बोला शराब छोड़ दूंगा, गुरु नहीं छोड़ पाऊंगा। आज उसका मकान भी टाप का बन गया, एक प्रोग्राम भी करा दिया उसने, और जबकि घर सब कंगाल हो गया था, आज माला माल हो गया। लाखों लोगों की बुराइयां छूटी हैं, लाखों घर उजड़ते उजड़ते बच गए हैं, और लाखों भक्तों के जीवन में खुशहाली आई है, और लाखों करोड़ों भक्त जो है धनवान महान गुणवान बने हैं, और घर का कले कलेश खत्म हुआ है, घर स्वर्ग बना। कितनी महिलाएं बहुत टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, नींद ही नहीं आती थी, अब वो खूब खुर्राटे मार कर सोती हैं, वो हंसती रहती, दिन भर हंसती रहती। मेरे पास में 15 साल पहले एक फोन आया, कोई मिलिट्री के अफसर की पत्नी का फोन था, तब से तो आया नहीं, मोबाइल भी बदल दिया हमने। तो बोली कि हम बहुत रोती थी। क्यों रोती थी? तो बोली इसलिए रोती थी, पति देव हमारे जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर है, मिलिट्री में, साल में कहीं 1-2 बार आते हैं मुश्किल से, तो मेरे को बड़ा दुख लगता था। लेकिन आपका प्रवचन सुना तो ऐसा लगा कि इससे बड़ा सुख कोई है नहीं। पति से प्रेम रखो और अपने घर में साधना करो, और जब पति आवे तो खुश करो, सेवा करो, और बाकी सास ससुर की सेवा करो, आपने सिखा दिया। अब मैं हंसती हूँ, पड़ोस मोहल्ले का औरतों को बुलाकर हंसाती हूँ, सारा दुख मिट गया, आंसू जो है सुख में बदल गए। तो आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं, अब वो जो भक्त जी थे जिनकी पत्नी बड़ी मुश्किल से आई, तो मैंने 1.5 साल बाद पूछा, वो मिले, हमने कहा क्या हाल हुआ, फिर गई कि नहीं गई? बोले दोबारा न गई है न जाने का नाम लेती है। हमने कहा ऐसा इंजेक्शन दे दिया हूं, अब ठंडी हो गई पूरा। अब वो पत्नी भी दर्शन के लिए आती है, और पति जब देता है उसको 100 रुपये दान करो, तो कहा 100 नहीं 500 दो। तो हमने कहा इके ज्यादा ज्ञान होगा का? कहीं ज्ञान का इका जिंदगी बदल गई, अब सुखी है, यहाँ गुस्सा बहुत रहे, सब शांत है। अपनी गुस्सा को, अपने क्रोध को, अपने जोश खरोश को धीरे धीरे खत्म करो, और ऐसी सहन शक्ति बढ़ा लो। याद रखना, ठंडी आती है तुम सह लेते हो, गर्मी आती सह लेते हो, कीचड़ मच्छर सह लेते हो, और भूख प्यास को सह लेते हो, तो जरा 2 गरम गरम बातें भी सहना सीखो। जो सहना आ गया समझो जीना आ गया। सहन शक्ति रखना, और एक बात ये भी रखना कि सहन शक्ति मान लिया तुम्हारे भाई में है, पिता में है, पत्नी में है, बच्चे में है, तो उसको बहुत ज़्यादा सहाना भी मत, थोड़ा कंट्रोल रहना। अब ऐसा नहीं गुरुजी ने सिखा दिया कि सहन शक्ति रखो, तो हमारा भक्त सहन शक्ति रखे हो, तुम एकदम भाला भोंकते रहो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आप भी कंट्रोल रहो, प्रेम की गंगा बहाइए। ये गंगा में स्नान करने के बाद आपके जीवन में प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, बोलो ना क्या, दिलों में प्रेम का सागर, फिर सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। आज ये प्रेम का ही प्रभाव है जो कुंभ मेला में गुरु जी के कैंप में आप लोग आए हैं। आपको भरोसा था, विश्वास था कि वहां चलेंगे, ठीक है। तुम्हारे प्रेम में गुरु जी और संत सब मैनेजमेंट कर रहे, और हमारे प्रेम में तुम सब लोग अपना घर बार बिजनेस रोक करके यहां आए। प्रेम का ही खेल है जिंदगी में, और प्रेम के बिना तो जिंदगी जेल है।
इसलिए प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से खाना सीखो और प्रेम से मुस्कुराना सीखो। और जिंदगी में अगर प्रेम है तो याद रखना सारी मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। बढ़ई पुण्य पाप होई नासा, सो नर लहै स्वर्ग में बासा। अत्यंत कोपा, कटुका चबाणी। दूसरा लक्षण जिसकी वाणी कड़ुई, बोलने की आदत बिगड़ गई, जो बोलता उल्टे पलटा बोलता। किसी ने कहा लोटा में पानी ले आऊं, उन्होंने जवाब दिया लोटा सड़ जाए तो पानी मत लाना। ये उल्टा जवाब। इतना बोल दो ले आइए, इतना बोल दीजिए मत लाइए। भाषा शैली भी सुधारो। भाषा बिगड़ती है तो तुम्हारे प्रति लोगों का भाव बिगड़ जाता है। भाषा का बड़ा महत्व है, शब्दों का बड़ा फेर है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करिए और शब्दों को जमाना भी सीखिए। ईंट पर ईंट जमाना आ गया तो मकान बन जाता है, और शब्द पर शब्द जमाना आ गया तो इंसान महान बन जाता है। शब्द पर शब्द। अत्यंत कोपा, कटुका चबाणी, दरिद्रता। और जिसके पास में दरिद्रता है, सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिसके पास में संतोष भी नहीं। संतोष। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कम से कम रुपया पैसा का धन कम है, लेकिन संतोष धन तो होना चाहिए। जिसके पास संतोष रूपी धन भी नहीं, वो व्यक्ति स्वजनेषु वैरम, जो अपने कुटुंबियों से बैर रखता है। भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, चाचा से बैर, भतीजों से बैर, वो व्यक्ति घर ही में नरक बना देता है। कितना कुछ हो लेकिन भाई से बैर मत बढ़ाइए। खात में निबिया करुई लागे, बैठे मिलत शीतला छाह। अब बांटत भाई बैरी लागे, और रण में गाय दहिनिया बाह। इसलिए नीम खाओ तो कड़वा लगता है, और उसके नीचे बैठो शीतल छाया मिलती है। जब बंटवारा होता है तो थोड़ा सा भाई दुश्मन की तरह लगता है, लेकिन जब कहीं लड़ाई होती तो भाई हाथ उठाकर आता है साथ में तुम्हारा सहारा देने के लिए। तो भाई से कैसे रहना चाहिए? ना विरोधा कजातन ज्ञातवीशा कार्याणि, सम प्रीतिश्च परस्परम, सम भोजनम, संकथनम। परस्पर परिवार में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी, सास बहू आपस में बैठकर कभी कभी बातचीत भी प्रेम से करिए, कभी कभी सलाह करिए। संकथनम, संभोजनम, कभी कभी साथ में बैठकर भोजन करिए। गुजरात में क्यों ज्यादा संगठन रहता है? कभी कभी परिवार के सभी सदस्य बैठ करके गोटा और चटनी खाते हैं, और पुरुष बनाते हैं, महिलाएं खाती। गुजरात में हर पुरुष भोजन बनाना बहुत अच्छा जानता है। उत्तर प्रदेश में तो पुरुषों को बनाना कुछ आता ही नहीं, जो बना हो उसको बिगाड़ देंगे। भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये छोटी मोटी रसायन नहीं। हमारे गुरु बहुत सुंदर भोजन बनाते थे, बहुत स्वादिष्ट और बहुत शीघ्र। हमारे संत लोग भी भोजन बहुत अच्छा बना देते हैं। हम मिर्च मसाला कम डलवाते, इसलिए थोड़ा कम स्वाद रहता है। नहीं, भोजन महिलाएं कितने घरों में ऐसा भोजन बनाती हैं जो पूरे घर में सुगंध उठती भोजन की। भोजन बहुत प्रेम से बनाइए और प्रेम से परोसिए, प्रेम से खिलाइए और प्रेम से खाइए, क्योंकि भोजन जब प्रेम से बनाओगे
और प्रेम से खाओगे तो भोजन पचेगा और भोजन आपके शरीर में रक्त पैदा करेगा। प्रेम से खाना चाहिए, गुस्सा में नहीं। अपने जाति भाइयों को सहयोग भी देना चाहिए, उनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई के कर्मचारी को काट ले, एक भाई दूसरे भाई के बिजनेस को डिस्टर्ब करे, ये तो मूर्खता का काम है। सहयोग करना चाहिए। ज्ञात भी सह कार्याणि, अपने जाति भाइयों के कार्य में सहायता कीजिए। ना विरोधा कदाचन, नीति शास्त्र कहता है कभी भी कदाचित विरोध मत करिए। आत्मवर्ग परित्यज्य पर वर्गम समाश्रयेत, जो आत्मी जनों को छोड़ देता है और दूसरे पराये लोगों के आश्रय में जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए भाई भाई मिलजुल कर रहो। भरत को राजतिलक मिला, राम को वनवास मिला, तो भी भाई भाई का प्रेम घटा नहीं। राम ने संतोष कर लिया, भरत ने विवेक कर लिया, लक्ष्मण ने राम की सेवा कर लिया, शत्रुघ्न ने मौन रह गए और भाई भाई का प्रेम रह गया। पिताजी परलोक चले गए और चारों भाई लास्ट में अयोध्या में इकट्ठे हुए और चारों की मृत्यु एक ही दिन हुई। राम के एक एक अध्याय से जीवन जीने का तरीका मिलता है। और कितने लोग तो इतने रावण हैं कि राम की ही निंदा करते रहते हैं। स्वयं को देखो, उसके बाद राम की बुराई करो। राम में बहुत गुण भी है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधनी बियति धीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधन बियति धीरा। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजने सुबैरम। नीच प्रसंगा, और जिनके नीच कौन है? कोई जाति से नीच नहीं होता है। जो नीच आचरण करे, नीचता के कर्म करे, और जिसका नीच नेचर है वो नीच है। तो जिसके अंदर आचरण सही नहीं है, उन लोगों की संगत मत करो। नीच प्रसंगा, जो नीचों की संगत करेगा, अर्थात जिनके नीच आचरण है, ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा तो उनके प्रभाव से उसका भी स्वभाव बिगड़ेगा, जिससे घर में नरक बनेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ताह जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। साल में एक बार, दो बार, बार बार, जितनी बार उतनी बार, कितनी बार कोई नहीं कह सकता कितनी बार, जब चांस मिल जाए गुरु की संगत में थोड़ा रह लेना। अपने घर से आकर के कभी 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे दर्शन कर लेना। 2 दिन टाइम, 2 दिन रहने का। क्योंकि मोबाइल से दिन भर बात करो तो उसकी बैटरी डाउन होती तो चार्जिंग में लगाना पड़ता है। ऐसे जिंदगी में माया के बीच में काम करते हो तो ये आपके विवेक की बैटरी जब डाउन होती है तो गुरु के सानिध्य में सत्संग के चार्जर पर लगाना पड़ता है, तब ये बैटरी चार्ज हो जाती है। अन्यथा ये माया मोह के बीच में धीरे 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 आपका विवेक भी खत्म हो जाता है। विवेक ऐसा नहीं कि जो परमानेंट रहेगा। ये मैया राम जी बहराइच वाले हैं। बालक तो गरीब है लेकिन गुरु के करीब है।
बहुत प्रेम है। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है हमारे अभिषेक दास बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रेम है इनका। और वो उदय राज दोनों खड़े हो जरा देख लो। अरे देखो दोनों बराबर है, न कमती रघुवर न कम कन्हैया। 3 महीने से सेवा दे रहे हैं ये उदय राज इधर साइड वाले, और वो बिस्तर देते हैं सबको, रात भर जागना पड़ता जो जब आता है, और मिलते हैं तो मुस्करा कर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बिस्तर दिया है तो अब दिन भर मिलेंगे तो विष उगलेंगे, नहीं, खुश रहते हैं। इस सभा में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बहुत सेवा दे चुके हैं, जैसे उम्मेद राम जी खड़े, ये शरीर से भी सेवा दे रहे हैं। उम्मेद राम, ये उम्मेद राम देखो नरसिंहपुर जिले से बहुत सेवा दिया है, शुरू से आ गए, और 25,000 चंदा भी लाकर दिया है। सब काम करते हैं। महान भक्त अरुण सिंह मैनपुरी किशनी वाले 15 दिन सेवा करके फिर लौट कर गए। शरीर से सेवा, धन से, तन से, मन से, शरीर से भी सेवा थोड़ा करना की क्षमता है तो कर देना चाहिए। मेरे पास में एक भक्त आया, बोला आज मैंने सबको जलपान परोसा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा दोपहर में भोजन परोसो तो और अच्छा लगेगा। सेवा से मन का अहंकार टूटता है और तन का आलस्य छूटता है, और सेवा करने से नम्रता की नदी प्रवाहित होती है। सेवा करने से, धन से सेवा करते हो तो लोभ मरता है, और तन से सेवा करते हो तो शरीर की बीमारी खत्म होती है, और मन से जब सेवा करते हो मन का शुद्धिकरण होता है। अन्न से सेवा करते हो, अन्न का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का चरणामृत पान करते हो तो पूरे जीवन का शुद्धिकरण होता है। जब अपनी बुद्धि से, वाणी से गुरु का गुणगान करते हो तो बुद्धि और वाणी का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु के चरण अपने घर ले जाते हो, पधरौनी कराते हो, तो घर का शुद्धिकरण, ग्राम का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का प्रवचन कराते हो तो पूरे क्षेत्रवासियों का शुद्धिकरण होता है। इसलिए गुरु का प्रवचन भी कराना चाहिए। बहुत से भक्तों की इच्छा है प्रवचन कराऊंगा। हीरालाल साहू ने प्रवचन की मांग किया है, इनको टाइम मिल गया है। 21, 22, 23 अप्रैल सराहा परोरा गांव में सत्संग कराएंगे। मिल गई तारीख। सबके अंदर भाव जगना चाहिए। गुरु का आयोजन भी करो। जिस गांव में आप 5 भक्त हैं, 5 मिल के आयोजन करो। गांव वालों को जोड़कर शामिल करके आयोजन करो। और कोई बड़ा आयोजन है, जैसे लखनऊ में आयोजन होना है, तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, इतने जिलों के भक्त जुड़ करके प्रोग्राम करो। कम से कम ज्यादा नहीं, 500 भक्त निकलोगे। अगर उसमें 5-5 हजार भी लगा दिया तो 25 कितना हुआ? 500 को 5000 से गुणा करो। 25 लाख जोड़ लेना, चूकना नहीं। क्या हुआ? सही है? 25 लाख। 25 लाख तो प्रोग्राम में लगेगा ही नहीं। प्रोग्राम हो जाएगा 10 लाख में, तो कम कम देकर लगा दो। ये सत्संग तन, मन, बुद्धि, वाणी सब लगना चाहिए। और गुरु का प्रचार प्रसार भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। गूंगा भगत मत बनो।
बोलना सीखो। गुरु का प्रवचन सुनते सुनते थोड़ा लोगों को समझाना भी सीखो। लोग तर्क भी करेगा आपसे, लोग कहेगा अरे तुम कहां साधुओं के चक्कर में पड़ी गयो, सब ऐसे ही साधु होते। तो तुम तुरंत क्या जवाब दोगे कि चक्कर से बचा कौन है? कोई बीड़ी के चक्कर में फंसा है, कोई सिगरेट के चक्कर में, कोई पान तंबाकू के चक्कर में, कोई दारू के चक्कर में, कोई व्यभिचार के चक्कर में, कोई भ्रष्टाचार के चक्कर में। चक्कर से छूटा कौन? कोई माया मोह के चक्कर में। हम गुरु के चक्कर में, गुरु के चक्कर से सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे, इसलिए चक्कर में एक सांस में इतने जवाब दे दो, चुप। हाँ, हमसे तो कोई प्रश्न करता ही नहीं, क्योंकि पहले जान जाते हैं कि इज्जत बचाओ, चुप पे दूरी रहो। एक बार 16 पत्रकार ने हमको घेरा, 16 पत्रकार आए मध्य प्रदेश में। कोई समझे नहीं, कोई ऐसे साधु हो, छोट लगत है, कम उम्र क्या आए, घेरी, प्रश्न शुरू हुए। तो 5 मिनट तो हम धीरे धीरे बोले, मतलब, लेकिन जब ज्यादा तर्क करें तो हम शुरू करें तर्क। तो 16 मके 13 तो भाग गए, 3 बचे तो कंठी माला पहिर के शिष्य बन गए। दूसरे साल पहुंचे भगत लोग, फिर बोला इन पत्रकार ने, जब हमका देखिन छति पर खड़े रहा, अरे कहीं इनसे हम बात ना करी, बस एक बार निपट गया। फादिल बतलाते तो उत्तर देना भी सीखो, समझाना भी सीखो। कितना गाय ने लात मारा हो, लेकिन दूध तो गधी का नहीं पी सकते, ना गाय का ही पीना पड़ेगा। कितना ही कितनी स्त्रियों ने अपने पति को मारा हो, लेकिन शादी तो पत्नी स्त्री से ही करोगे, किसी और के साथ करो ना। और कितना पतियों ने स्त्रियों को धोखा दिया हो, लेकिन स्त्री जब किसी को पति बनाएगी तो कोई पुरुष ही तो होगा, और किससे करोगे? तो उसी में छांट लो, छांटो। तो ऐसे गुरुओं में, साधुओं में भी छांटो, छटनी शुरू है। टमाटर का ढेर लगा है, उसमें जो अच्छे अच्छे टमाटर छांट लो, तौल लो, बस ठीक। तो अच्छा टमाटर, अच्छा गुरु छांट लो। गुरुओं की भीड़ है, गुरुओं का ढेर लगा हुआ है, ढगलो 6 गुरुदेव का, तो उसको छांट लो। सारी जिंदगी, सारी दुनिया चुनाव से भरी हुई है। भक्त का चुनाव, गुरु का चुनाव, पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, नौकर का चुनाव, मैनेजर का चुनाव। चुनाव करने में चूक गए तो जिनका चुनाव करोगे वही तुमको चुन लेंगे, और चुनाव करने में अगर सावधान रहे तो फिर तुम जहां रहोगे तुम्हारा भी चुनाव होता ही रहेगा, और जीत होती रहेगी, सफलता मिलती रहेगी। इसलिए अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजनेश वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा। जिनके एक भी आचरण अच्छे नहीं है वो कुलहीन है। जिनके बाप दादे भी भ्रष्ट और जिनके घर में सब पीढ़ियां भ्रष्ट ही हैं वो कुलहीन कहे जाते हैं। और कुलवान वो है जिसके पिता के पिता के पिता के पिता भी भक्त थे, श्रेष्ठ थे, फिर उनके लड़के श्रेष्ठ, उनके लड़के श्रेष्ठ, उनके लड़के भक्त। पूरा घर में 5, 7, 10 पीढ़ी से भक्ति सत्संग चला आ रहा है। इस परिवार को कुलीन परिवार कहा जाता है, और ऐसा परिवार अगर मिल जाए तो उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए, कुलीन घर होना चाहिए। कुलहीन, कुल माने टोटल होता है। जिनके यहां टोटल सब हीन विचारधारा के हैं उनसे मत जोड़ो। कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा मत करो। कहते हैं जो कुलहीन की सेवा करता है, नीच आचरण वालों की संगत करता है, अत्यंत क्रोध करता है, कड़ुई वाणी बोलता है, और भाइयों में बैर ठानता है, और साथ में
अत्यंत कोपा कटुका चबाणी दरिद्रता, और दरिद्री है, संतोष भी नहीं है, काम करता नहीं, मेहनत करता नहीं, उन्नति करता नहीं। ऐसे लोगों के घर में जीते जी नरक बन जाता है और वो जीवन भर दुख भोगते हैं। इसलिए क्रोध को काबू कीजिए, सत्संगी बनो, पति के विरुद्ध भी मत चलो, पत्नी को तंग भी मत करो, अपने माता पिता को कठोर मत बोलो। बुढ़ापे में हर व्यक्ति बदसूरत हो जाता है, जर्जर अवस्था में हर व्यक्ति भार लगने लगता है। भार नहीं, आप उनकी सेवा करके अपना उद्धार कर सकते हो, भार नहीं है। और एक दिन तुम्हारा शरीर भी जर्जर होगा, बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, तो बदसूरत भी होगा, बदशक्ल होगा, बुद्धि भी फेल होगी, नयन से दिखाई नहीं देगा। याद रखना, जिन्होंने सेवा का धन कमाया है उन्हीं की सेवा आगे होती है। इसलिए सेवा बुजुर्गों की करना ही चाहिए, और बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजें मिलती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु मिलती है, बड़ी आयु, और यश मिलता है, विद्या मिलती है, और बल मिलता है। नित्यम वृद्धो विसेविना, अपने सास ससुर की भी सेवा कर दो। अगर तुम्हारे ससुराल वाले ध्यान नहीं देते सास ससुर को, तो उनको पास में रख लो।